हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं महिमा शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन से। मैं हिंदी संस्कृत दोनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूं। आज हम सीबीएसई क्लास 10th का संस्कृत पेपर का सैंपल पेपर देखेंगे। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह से हम पेपर करने वाले हैं, हमारे सामने कैसा पेपर आने वाला है। ठीक है, तो कुछ इसके डिवाइडेशंस है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे टाइम लिमिट है 3 घंटे की रहेगी, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा और इसमें 4 खंड रहेंगे। तो वार्षिक मूल्यांकनाय निर्मिते प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडा भविष्यति। 4 खंड होंगे। पहला खंड है क, जिसमें आएगा हमारा अपठित अवबोधनम। अपठित यानी अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आप सभी जानते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, तो उस अपठित या अनसीन पैसेज में से देख करके हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। सेकेंड है हमारा खंड ख, रचनात्मक कार्य। रचनात्मक यानी वही चित्र वर्णन, औपचारिक पत्र, इस प्रकार की चीजें उसमें रहेगी, या हिंदी की लाइनों को संस्कृत में अनुवाद करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा अनुप्रयुक्त करकम। अनुप्रयुक्त का मतलब है व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन, संधि, समास, उपसर्ग और अशुद्धि संशोधन, इस प्रकार के रहेंगे। वाच्य परिवर्तन, समय लेखन, इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स हमारे व्याकरण के रहेंगे उसमें। नेक्स्ट है हमारा पठित अवबोधनम खंड ग। पठित अवबोधनम का मतलब है सीन पैसेजेस, जिसमें से हम जो हमारे लेसन संबंधित हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, उसके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। उनको सॉल्व उसी में से देख करके करना है। यहाँ हमारे अंक बार है कि हमारा अपठित अवबोधनम 10 मार्क्स का रहेगा, रचनात्मक हमारा 15 मार्क्स का रहेगा, अनुप्रयोग यानी व्याकरण संबंधित जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 25 यानी 25 अंक के रहेंगे, और पष्टि अवबोधनम यानी पठित अवबोधनम वो रहेगा हमारे 30 मार्क्स का। तो ये हमारे 4 खंड है। ठीक है, इन्हीं में हमारे अंक डिवाइडेड हो रहे हैं। तो हम नेक्स्ट आते हैं हमारे खंड क पे। खंड क यानी अपठिता बोधनम यानी अनसीन पैसेजेस, ये 10 अंक का रहेगा। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ एक पैसेज है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखितः। इस गद्यांश को पढ़ करके, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पुरा अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धा राजानः अभवत्, तेषु दुष्यन्ते नाम एक नृप आसीत्, तस्य भार्या शकुंतला आश्रमे पुत्रम अजनयत, तस्य नाम भरत आसीत्। कि हमारे देश में राजा बहुत से हुए, लेकिन दुष्यंत नाम के भी एक राजा हुए हैं, और उनकी जो पत्नी थी शकुंतला, वो आश्रम में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम आगे जाके भरत पड़ा। भरत शेषवावस्थानाम अपि आश्रमे सिंह शावके सह क्रीडति। भरत जब शिशु अवस्था में था तो वो वहां के शावकों, सिंह के बच्चों यानी शेर के बच्चों के साथ खेलता था। एक बार वह एकस्य सिंह शावकस्य मुखम उद्घाटित अवदच्च, सिंह शावक के यानी सिंह यानी शेर के बच्चे के मुंह को देख करके बोलता है, जम्ब स्व सिंह दंतांते गणिष्यामि, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। सिंह शावक अपि जानाति स्म, वह भी जानता था कि भरत अपि मया सदृश शिशु अस्ति, कि वह भी मेरे समान ही शिशु है। मया सह च क्रीडति, मेरे साथ ही खेलते हैं। अतः स भरताय न क्रुद्ध, वो उससे गुस्सा नहीं हुए। च आक्रमति, ना उस पे आक्रमण किया। तत्र तापसीभ्याम निषिद्ध अपि भरत कथिति, तब तपस्वियों ने उनसे कहा, न सिंह, मना करते हुए कहा, न सिंह विभति, क्या सिंह से डरते नहीं हो। इत्थम आसीत स निर्भय वीर भवत, इसलिए उनको वीर में उनका नाम आ गया। और निर्भय वह क्या थे, एक तो निडर थे, एक वीर थे। भरतस्य अभिधानेन स अस्माकं देशस्य आर्यावर्तस्य नाम भारतम अवध। इसी प्रकार से उनके नाम के आधार पर ही देश का नाम भारत पड़ा। भारत उन्हीं के नाम पे पड़ा है, क्योंकि वो एक वीर और निर्भय राजा थे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्भय वीर च क आसीत। वीर, निर्भय वीर कौन था, तो कौन था देखेंगे हम, भरत था। भरत ही था। ठीक है, कौन निडर और वीर था, भरत था। नेक्स्ट, भरत के संग क्रीडति स्म, किसके साथ खेलते थे, सिंह शावकई, सिंह के बच्चों के साथ। नेक्स्ट है, भरत से मातु नाम की मासीत, शकुंतला। शकुंतला और भरत के श्री सिंह शावक। ठीक है,
नेक्स्ट है, अब ये सामने इसका डिवाइडेशन दे रखा है मार्क्स का। एक क्या है इसमें, एक पदेन उत्तर केवलम प्रश्न द्वयम, दो प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो 2 मार्क्स के हुए, एक मार्क्स के 2 हो गए, इनमें से 2 को ही करना है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य, यानी पूरी लाइन में देना है केवल प्रश्न द्वयम, 2 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं और पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो 2 मार्क्स का 1 रहेगा, टोटल मिलकर 4 हो गए। भरतः सिंह शावक किम अवदत्, भरतः सिंह शावक अवदत्, 1 मिनट, क्या कहा उसने, जम्ब सवह दंतान्ते गणयति, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। नेक्स्ट है, सिंह शावक भरता किमर्थम न क्रुद्ध न च आक्रमत, क्योंकि वो उसके साथ खेलते थे। कहाँ गया भरत, सॉरी, ये वो जानते थे कि भरत भी उनके साथ शिशु था और उनके साथ खेलता था। भरत भी उन बच्चों के समान ही बच्चा था और उन्हीं के साथ खेलता था, इसलिए उन्होंने कोई डर नहीं हुआ, कोई क्रोध नहीं आया। नेक्स्ट है, भरत तापस्यो किम कथयति स्म, तपस्या के कारण भरत को क्या नाम दिया गया। क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भरत तापसो कथयति स्म न अहम सिंहाम विभेति, ये रहा, भरत ने क्या कहा, मैं सिंह से डरता नहीं हूं। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन आंसर हुए। ठीक है, अस्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्तम शीर्षक, शीर्षक देना है तो हम कोई सा भी दे सकते हैं, वीर भरत, निर्भय, वीर भारत, भरतस्य निर्भय, और भरतेन भारतम, यानी भारत का भरत। इस तरह से हम कोई सा भी शीर्षक दे सकते हैं। ठीक है, शीर्षक का मार्क्स है 1 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट है, इसी में से क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल 3 करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखते हैं, इत्थम आसीत स निर्भय वीर भरत, इसमें क्रियापद क्या है, तो इसमें क्रियापद क्या होगा, क्रिया पीछे लगती है तो आसीत ही इसकी क्रिया होगी। सदृश इति विशेषण पद से विशेष पदम किम, सदस्य किसके समान, शिशु, भाई सदस्य किसके समान, शिशु के समान, तो ये विशेषण हुआ और ये विशेष्य हुआ। नृपा इति पद से किम पर्याय पदम, नृप का पर्यायवाची क्या है, राजान, राजा रहेगा नृप का। और नेक्स्ट है, गणेश्यामी इति क्रियापद, इसका कर्ता क्या रहेगा, कौन है इसके कर्ता, तो रहेगा अहम, मैं। इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो कौन गिन रहा था, उसकी कर्ता कौन रहेगा, मैं, यानी भरत गिन रहा था। तो इस तरह से ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए, इनमें से 3 करने थे और ये 3 मार्क्स के थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा खंड आ रहा है, खंड ख, रचनात्मक कार्यम, ये 15 मार्क्स का रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो देखते हैं, हमारे रचनात्मक लेखन में सबसे पहले हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करके पत्र दे रखा है, तो आपको वही पत्र पूरा करना है। नीचे आपके ये इसमें ये बहुत सारे मंजूषा दे रखी है, इसी में से चूज करके हमें लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं, भवान जयपुर वासी राजेंद्र अस्ति, आप जयपुर के रहने वाले राजेंद्र है। स्वमित्रम मुकेशम स्व भगिन्या विवाह निमंत्रितु लिखित, अपने मित्र मुकेश को अपनी बहन के लिए विवाह के लिए निमंत्रण करने के लिए पत्र लिखने करेंगे और उसे मंजूषा से देखकर पूरा करना है। तो मंजूषा है, जयपुरत दिनांक, दिनांक अपने हिसाब से डाल देते हैं, जैसे कोई सा भी डाल देते हैं हम। ठीक है, प्रिय मित्र मुकेश, सस्नेह नमस्कार नमः। ठीक है, अत्र कुशल तत्र अस्तु, वहां तुम कुशल होंगे। भवान इतम ज्ञात्वा, ज्ञात्वा ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्न, मेरे को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मम
मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि मम भगिनिया मेरी बहन दिव्या का विवाह विजयनगर निवासी श्री वेद प्रकाश के जी के पुत्र के साथ, पुत्र राकेशेन राकेश के साथ राकेशेन के साथ दिसंबर माह के 11 तारीख को निश्चित हुआ है। 7:30 बजे वर यात्रा यानी बारात, वर यात्रा शाम को 7 बजे आएगी। अस्मिन मंगल अवसरे भवान सपरिवार, इस मंगल अवसर पर तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारा स्वागत है। भवता स्वपरिवारेण स विवाहित विवाहित दिनानी 3 दिनों के लिए 3 दिन पहले ही आप लोग आकर के व्यवस्था में सहायता दीजिए। सहायम अपि करणीयम करना है। भवता उपस्थिति मम उत्साह, मेरे उत्साह और विश्वास से, मेरा उत्साह और विश्वास तुम्हारे आने से बढ़ेगा। इतो अहम भवता जयपुर दर्शन से इच्छा सिद्धि अपि भविष्यति, तुम्हारे तो जयपुर घूमने की भी इच्छा होगी। ग्रहे पितराभ्याम मम प्रणाम, घर पर पिताजी को मेरा नमस्कार कहना। भवतः अभिहृदय राजेंद्र। इस तरह से मंजूषा में से देख करके हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। बहुत ही सरल होता है, अच्छे मार्क्स लाने का बहुत अच्छा जरिया है। फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, आराम से हम भर सकते हैं। इसके लिए हमें मंजूषा में दिए हुए शब्दों का थोड़ा सा हिंदी अनुवाद भी आना चाहिए ताकि हम उचित स्थान पे भर सके। साथ में हमें पत्र को पढ़ करके, सबसे पहले पढ़ करके देखना है कि क्या चीज क्या अप्रोप्रिएट वहां पे आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा चित्र वर्णन, की चित्र को प्रदत्त चित्र दृष्टवा, दिए हुए चित्र को देख करके, शब्दों को देख करके, नीचे शब्द भी दिए हुए हैं मंजूषा में, उनको देख करके आपको लाइंस बनानी है। 5 लाइन तो बनानी ही है क्योंकि 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें 2 ऑप्शन है, वायु प्रदूषण और और इसके ऊपर नेचर से संबंधित भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस चित्र, पहले तो एक चित्र को देख करके बताना है आपको क्या क्या आपको दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन कर करके ऑब्जर्व जरूर करना है क्या क्या बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ पे झूला झूल रहे हैं, बिल्ली है, एक चित्र बना रही है, पेड़ पौधे, हरियाली है, बच्चे क्या बोलते हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, गिलहरी दिख रही है। इस तरह के लाइन्स हम दिख सकते हैं। तो फर्स्ट में अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, तो ये चित्र वर्णन है। और नेक्स्ट वाला हमारा है क्या नाम है, अनुच्छेद लेखन। वायु प्रदूषण पे तो अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग, और चित्र देख करके हमें चित्र लेखन लिखना है। 5 है तो 5 लाइन तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमें अत छात्रेभ्य संक्षिप्त वाक्य रचना अपेक्षिता वर्तते, इसमें शॉर्ट में लिखना होता है, चित्र वर्णन में बहुत कम शब्दों में लिखना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके ही लिखना है, कम से कम में लिखना है, व्याकरण संबंधी अशुद्धियां नहीं करनी होती, बहुत स्पष्ट लाइनें और सरल लाइनें लिखनी होती हैं, ज्यादा नहीं, मतलब बहुत लंबी चौड़ी लाइनें नहीं लिखनी है। शॉर्ट लिखना है, स्वीट लिखना है, ताकि मार्क्स भी अच्छे आए और हमें भी दिक्कत ना आए। ठीक है, फिर अनुच्छेद लेखन भी, इसमें नेक्स्ट अनुच्छेद लेखन में हमको दे रखा है तो शब्द दे रखे, उसके माध्यम से हमें क्या करना है, अनुच्छेद बनाना है। तो वो भी विकल्प के आधार पे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, शब्दों को पढ़ करके और उनको एक सेंटेंस में उपयोग कर करके आपको लाइनें बनानी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दोनों 5-5 मार्क्स के हैं। अब हमारे हैं कि हमें लाइनें दी हुई संस्कृत में लिखना है, यानी संस्कृत में अनुवाद करना है। तो 2 लिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनुद्य लिखत केवल वाक्य पंचम, सिर्फ 5 वाक्यों पे करना है। ठीक है, 5 मार्क्स का है, यहाँ पे 7 दे रखे हैं, हमें सिर्फ 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन ही करने हैं और 5 मार्क्स ही उसमें आएंगे। ठीक है, तो उसने संस्कृत पुस्तक पढ़ी,
उसने यानी सा संस्कृत पुस्तकम अपठत, सा ठीक है। मेरे घर के पास विद्यालय है, मम मेरे घर के गृहस्य समीपे विद्यालयः अस्ति। अस्ति। नेक्स्ट है वसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है, वसंतः सर्वेषु सभी ऋतुओं में, सर्वेषु ऋतुषु श्रेष्ठः अस्ति। नेक्स्ट है बच्चों तुम सब उधर मत जाओ, अरे बालकों, बालकाः या भो बालकः या बालकाः। अब इसमें पता नहीं चला लड़का है लड़की, तो हम लिख सकते हैं या तो बालक लिख सकते हैं या बालकाः लिख सकते हैं, ठीक है। यूयम तत्र मा गच्छत, ठीक है। ये 4 हो गए। फिफ्थ है छात्र कक्षा में भोजन नहीं करेंगे, छात्राः कक्षायाः कक्षायां भोजनम न करिष्यन्ति, बहुवचन है इसलिए करिष्यन्ति आएगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 हो गए, 6 और 7 भी बता देते हैं लेकिन टोटल हमें 5 ही करने हैं। शिवाजी शक्तिमान राजा था, शिवाजी शक्तिमान नृपः आसीत्। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, भारतीय संस्कृति विश्वे प्रसिद्धाः अस्ति, ठीक है। इस तरह से हमारे 7 जो हिंदी अनुवाद है वो कंप्लीट हुए। आपको सिर्फ 5 ही करने हैं, 5 मार्क्स का है ये, ठीक है। नेक्स्ट खंड ग, इसमें हमें व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, अशुद्धि संशोधन, ठीक है। तो और समय लेखनम ये सब रहेगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये 25 मार्क्स का रहेगा ये पार्ट, खंड ग। 4 है इसमें 5 है, इसमें से 4 कर रहे हैं। ऑप्शंस हर किसी में दिए हुए हैं। अधोलिखित वाक्याशु रेखांकित पदेशु संधि संधि विच्छेदम वाकुरत, संधि है तो संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद है तो उसकी संधि बनानी है। केवल प्रश्न चतुष्टयम 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है संकोच मष्टि सरह त्वयि दिन दिनों, तो इसको मिला करके लिखेंगे सरस त्वयि, विसर्ग का र स हो गया, सरस त्वयि। चतुष्नामानी, इसको लिखना है चक्षु नामानी, चक्षु प्लस नामानी, नामनी, एक मिनट, नामनी। नेक्स्ट है सकृच्छेत्रम भारत उत वहती, तो ये उत का उद हो जाएगा, उद वहती, बहती है या उत्पन्न होती है। पाषाणी सभ्यता निसर्गे संज्ञान समिष्टवा, तो स्यात प्लस न, त न मिलके डबल हो जाता है। किम नामधेयम भवतो गुरु, तो नाम ध्येयो भवतः भवतो, ठीक है। यह हमें ओ जुड़ जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा।
ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब समास विग्रह करके ऑप्शंस दे रखे हैं, केवल 4 नहीं करने हैं। पहला है सर्वदा समरूपम कुटुंब वृत्तांतः। इसमें हमें देखना है कौन सा सही है। सभी समरूप कुटुंब वृत्तांत, कुटुंब का वृत्तांत, तो कुटुंबस्य वृत्तान्तः। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु सख्यम, तो क्या आएगा इसका? समान शील व्यसनेषु। ठीक है, न ही निर्मलम, निर्मल को तोड़ना करना है, तो निर्मल में मल का अभाव, तो मलस्य अभावः, जो स्वच्छ हो। व्याघ्र चित्र कौ नदी जलम पातुम आगतो, तो व्याघ्र और चित्त, तो व्याघ्र च चित्रकः च। वृषभम च नीत्वा गृहं तान। इसमें 4 ऑप्शन है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? वृषभौ। वृषभ और वृषभौ हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हुए। अब इसमें से भी प्रत्यय है, उसको भी देख लेते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदनाम प्रकृति प्रत्यय, यानी प्रत्यय बनाने हैं और ऑप्शंस में देखने हैं, केवल 4 ही करने हैं। ठीक है, किम कुपिता एवं भणति, अब ता लगता है तो वहां पे टाप प्रत्यय लगेगा, तो इसमें ख ऑप्शन आएगा, कुपित प्लस टाप प्रत्यय। बुद्धिम तु, बुद्धि मतुम सा भयात विभुक्ता, तो मत्युम में होता है मति, तो बुद्धि मति। समत्व कथ्यते, समत्व में क्या होगा? समत्वम, म लग जाता है। नेक्स्ट है जना प्रातः दिनठक समाचार पत्रम पठितति, तो दैनिकम रोजाना। ठीक है, संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता, इसमें बताना है, तो इसमें आएगा एक रूपता में तल प्रत्यय, तो एक रूप प्लस तल। ठीक है, इसमें तल प्रत्यय रहेगा, नियम के हिसाब से काम करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वाच्यानुसार उचित पदे रिकंदर अधोलिखित संवादम पुनः लिखत, केवल 3 करने हैं, 3 मार्क्स का है, वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, विभक्ति कर्ता क्रिया सब देख करके। मालिका प्रतिष्ठे किम त्वम संस्कृत से विज्ञान प्रदर्शनी द्रष्टुम, क्या तुम संस्कृत की विज्ञान प्रदर्शनी को देखने जाओगे, जाओगी। गच्छसी, वैसे इसमें जाना और नहीं जाना पता नहीं चल रहा है कि कौन किसके लिए बोल रहे हैं, तो गच्छसी जाते हो या जाओगे। ठीक है, जा रहे हो, क्या तुम संस्कृत की विज्ञान प्रदर्शनी देखने के लिए जा रहे हो, तो गच्छसी। प्रतिष्ठा बोल रही है न मालिके तत्र न गम्यते, मया, मैं वहां नहीं जा रही। मालिका बोल रही है अधुना त्वं गृहं किम क्रियते, करोगी। प्रतिष्ठा बोल रही है श्व, कल मेरी परीक्षा होगी, अतः मया अधुना पुस्तकानि, मुझे पुस्तकें पढ़नी है, पढ़ाई करनी है, तो पुस्तकानि ऑप्शंस का है। अब है कि हमें अंकों को यानी समय लेखन करना है। ठीक है, 4 मार्क्स का है, 4 ही करने हैं 5 में से। ठीक है, समय लेखन सभी को आता है कि 15 को हम क्या बोलते हैं? सपाद। मम माता प्रातः 4:15 वादने, 4:15 वादने उत्तिष्ठति, मेरी माता सुबह 4:15 बजे उठती है, तो सवा को बोलते हैं सपाद। सपाद चतुर्वादनम। अब ये सेंटेंस में है, तो हमें वादने का प्रयोग करना है। ठीक है, चतुर्वादनम। चतुर्वादने। ठीक है, फिर 5 बजे को हम लिखते हैं पंच वादने। ठीक है, तदंतरम सास्तनत्वा 6:45 वादने भोजनम पचती, तो हम लिखेंगे 1 मिनट, 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो पादोन षट
वादने या षष्ठ वादने दोनों लिख सकते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ सप्त आएगा। सप्त वादने, 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 7 ही लिखेंगे, यहाँ 6 का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर है 7:30 बजे विद्यालयम गच्छामि, तो सार्ध सप्तवादने। देखो 3 फॉर्म होती है। 15 को हम बोलते हैं, यानी जैसे 4-15 होता है तो उसको बोलते हैं सपाद, ठीक है। 15 में एक 30 में 30 को बोलते हैं सार्ध, ठीक है। और जैसे 4:30 है, फिर 4:45 को बोलेंगे पादोन। अब जो आगे वाला समय है हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो यहाँ पे 5 आएगा, पंचवादने। ठीक है। और जैसे 5 बज गए तो उसको हम पंचवादने लिखेंगे, सही, क्योंकि वो तो 5 बज गए हैं। इस तरह से फॉर्म होती है। लास्ट है 2, तो द्विवादने, 2 बज गए हैं, द्विवादने। इनमें से 5 में से 4 करने होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी समय लेखन की फॉर्म होती है। इसके लिए आपको एक तो संख्यावाची याद करना जरूरी है कि 1 to 100 तो आने ही चाहिए, लेकिन इसमें यह है कि अगर समय लेखन में तो हमें 12 तक ही याद होनी चाहिए। 11-12 को एकादश और द्वादश, और 10 तक आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमें रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है। ये 3 मार्क्स के हैं, 4 में से 3 करने हैं, इसमें से चूज करके करने हैं। केचिद अबोधा गर्जंती, बेकार व्रता ही गरज रहे हैं। यदि हम कृष्ण वर्णम तरही त्वम किम गौरांग, क्या तुम गोरे हो। अयम प्रवासः अति दीर्घ दारुणः च भवान कुतः, तुम कहाँ की ओर जा रहे हो, आप कहाँ की ओर जा रहे हो, तो कुतः। अच्छा, कुतः यानी तो होता है कहाँ से, आप किधर से आ रहे हो या कहाँ से। कुत्र और कुत्र में फर्क होता है। कुतः यानी कहाँ से, और कुत्र यानी कहाँ, ठीक है। तो ये हमारे अव्यय हो गए, हमारे हो गए संधि समास, समय लेखन, अव्यय। नेक्स्ट है हमारा अशुद्धि संशोधन। जैसे अधोलिखित वाक्याशु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचित कर करके वाक्य को पूरा करना है, फिर से लिखना है। केवल 3 ही करने हैं, टोटल 4 है, 3 मार्क्स के हैं। स्टार्ट करते हैं। त्वाम पितु नाम की मस्ती, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो इसमें आएगा ख। तव ते स्व विद्यालयम गच्छन्ति, अब ते सा ते ता। अब स्व यानी आने वाला कल, तो हमारा क्या आएगा, गमिष्यन्ति, क्योंकि करूंगा, ठीक है। यत्रास्ते सा धूर्ता त्रत्र गम्यताम, धूर्ता तो जहां धूर्त रहते हैं, जाते हैं, तो थर्ड वाले में आएगा धूर्ता, धूर्ता में विसर्ग नहीं लगेगा। स बुद्धिमती कानने एकम व्याघ्र ददर्शः, तो इस सह की जगह आएगा साह, ठीक है। बुद्धिमती यदि बुद्धिमान, तो सा आएगा, बुद्धिमती लगा है तो। नेक्स्ट हम आते हैं खंड घ पे। इसमें पठित अवबोधनम यानी हमारे लेसन से संबंधित पैराग्राफ होगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स हमें उस पैराग्राफ में से देख करके फिल करने हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर संस्कृत में देने हैं। तो इस पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। कश्चित कृषक बलिवर्धाभ्य क्षेत्र कृष्णम कुर्वित आसीत, तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बल जवेन गंतुम शक्तिम आसीत, अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, वृषभम यानी बैल, तो उदनेन नृत्य न उद्यमान अवर्ततः, स वृषभ हलमुड्डा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपातः, क्रुद्धः कृषिवल तमुत्था
पेतुं बहुवारं यत्न करोतं तथापि वृषभं न उत्थितः। भूमौ पतितः स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्यां शृणि अविरानसन्। सुरभेरिमा अवस्थां दृष्ट्वा सुरा अधिपः तां पृच्छत् अयि शुभे किमेव रोदसी। सा च भो वासव पुत्रस्य दैन्यदृष्टा अहं रोदमि। सः दीन इति जानन् अपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। स कृशेण भार उद्धति। इतरमिव धुरं वोढुं सः न शक्नोति एतत् भवान् पश्यतः न इति प्रत उक्तो। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखें। क क्षेत्रे अपतत, कौन क्षेत्र में गिर गया था? यहाँ पे वृषभः या वृषभः या दुर्लभ वृषभः दोनों आ सकता है। दुर्बल वृषभः यानी थोड़ा सा कमजोर, या बलिवर्धौ। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वधेनु सुरभि कासाम माता आसीत। किसकी माता थी? सर्वधेनु नाम, सभी धेनु यानी गायों की। नेक्स्ट है कृषक कम बहुधा पीड़यति स्म, तो दुर्लभ वृषभम। ठीक है। नेक्स्ट है सुरभि किमर्थम रोदसी स्म, किस लिए रो रही थी? तो स्वपुत्र से दैन्य दृष्टा देखकर, अपने पुत्र की दुखी अवस्था को देख करके सुरभि रो रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है पतितम वृषभम उत्थातुम क प्रार्थिते, किसने किया? कृषक। क्रुद्ध कृषिवलः या कृषकः, कृषक ने गिरे हुए वृषभ को उठाने का प्रयत्न किया। सुराधिप काम अपृच्छत, उन्होंने क्या पूछा? सुराधिप काम किससे पूछा? सुरभिम यानी सभी धेनुओं की माता सुरभि से पूछा। मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणी आवारसन इत्यस्मिन् वाक्य कृतपदम, कृत क्या है? कर्त यानी कर्ता, तो क्या है? अश्रु। कृषिवल इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम? कृषिवलम क्रुद्ध, उसका विशेषण क्या है? क्रोध होना, तो क्रुद्ध इसका विशेषण होगा। त्रिवगत्या इत्यस्य किम प्रयास विधम? जवेन, आपको पैराग्राफ में से देखकर ही लिखना है। ठीक है। जवेन जल्दी जाते हुए। ठीक है। और क्रुद्ध कृषिवल ये विशेषण है। ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ हुआ। अब पहले हमने गद्यांश पढ़ा, अब हम पद्यांश यानी किसी श्लोक को पढ़ करके उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखितः। उदीरितो अर्थः पशूनानपि गृहाते अहस्य नागस्य वहन्ति बोधिता अनुक्तम व्यूति पंडितो जना परेगिंत ज्ञान फला ही बुद्धे। अब इसमें से देख करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। 3 दे रखे, उनमें से 2 करने हैं। कीदृशा नागा वहन्ति, किस प्रकार के नाग होते हैं? बोधिता। पशुना कीदृशा अर्थ ग्रहते? उदीरितो, उदार अर्थ का। परेगिता ज्ञान फला का भवंती? बुद्धय। फिर इनमें से भी केवल 2 करने पूर्ण वाक्य में से। पंडिता जन्म किम करोति, क्या करते हैं? अनुनक्तपि, अनुनक्त। फिर है मतय कीदृश भवंती? परेगित ज्ञान फला। नेक्स्ट है के बोधिता भारम, किस किसने भार को वहन कर रखा है? हयाश्च नागश्च च। ठीक है। हयाः नागाः च। नेक्स्ट है नागश्च वहन्ति बोधिता। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम, क्रिया क्या होती? वहन्ति, बहना, ढोना। गजा का पर्यायवाची होगा नागाः। नेक्स्ट है पंडित तस्य विशेषण पदः जनः। विशेष्य पदम, पंडित तो उसका विशेषण है, विशेष्य क्या होगा? जनः। नेक्स्ट अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ये 5 मार्क्स का है। तो इसमें दिए हुए हमें पहले नाट्यांश को, नाटक को पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। गजा तम वृक्ष में स्वशुंडेन आलोड्यतुम इच्छति परम
वानरस्तु कुदित्वा अन्य वृक्षम आरोहति एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति वदति स। सिंह बोलता है, भो गज मामेप्य अवमेवावतुनन एते वानरा। वानर बोलते हैं, एतस्मादेव तु कथयामि अध यद अहम योग्य वनराज पदाय येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं च अपि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति। अतः वन्य जंतूनां रक्षाय वयमेव क्षमा। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये स्थित एकः बगुला बकः अरे अरे मां विहाय कथमन्ये कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति। अहं तु शीतले जने बहुकाल पर्यन्तम् अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञे इव स्थिता सर्वेषां रक्षाया उपायान् चिन्तयिष्यामि। योजनानां निर्मीय च स्वसभायां विविध पद वार्णै जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारिष्यामि अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य। ये लेसन में से लिया गया है, एक नाटक है, इसकी क्वेश्चन आंसर है। वो एक पदेन में केवल 2 क्वेश्चंस करने हैं। स्थित प्रज्ञ इव का स्थित भवति बकः वानर बक च कस्मै आत्मनं योग्यो मन्यते। वनराज पद, वनराज के पद के लिए, वनराज के लिए ना तो पदाय आएगा, वनराज पदाय। सिंह गजम वा पराजेतुम केशाम जाति आत्मनम समार्थ मन्यते वानराणाम। नेक्स्ट है, सिंह किम दृष्ट्वा हस्ति, क्या देख करके हंसता है, ये लिखा हुआ है इसमें। गज वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, सिंह गज वृक्षात वृक्षम प्रति धावंत, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ दौड़ रहे थे। वन्य जंतूनाम रक्षाय के आत्मनम क्षमा मन्यते वानराः, कौन, वानराः। बका कथम रक्षोपायान क्रियान्वितान कारिष्यन्ति, इसमें आएगा ये राम। विविध पदमल अने जंतुभिश्च मिलित्वा स्वसभायां विविध पदमल अंगुवार्णे जंतुभिश्च मिलित्वा। नेक्स्ट है, त्यक्त्वा इतस्य किम पर्याय पदम, त्यक्त्वा का पर्याय क्या होगा, विहाय। त्यक्त यानी भी छोड़ना, विहाय यानी छोड़ना। मामप्य अव मेवा तुदन एते वानरा, अस्मिन वाक्य क्रियापद क्या होगा, अतुदन, अतुदन। नेक्स्ट, शीतले इतस्य विशेष पदम की चित्वा, शीतले तो शीतल में आएगा जले, जले शीतल जले है ना, तो शीतल क्या हुआ, उसका विशेषण हुआ और विशेष्य हुआ जले। नेक्स्ट है, रेखांकित पदानि आदर्ते प्रश्न निर्माणम, कालायस्य चक्रम सदा वक्रम भवति, किम सा निज बुद्धिया भयाद विमुक्ता, किससे, निज बुद्धि से, कया किससे। रामः सवाश्वम अवलोकनम, कह कौन। करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायश्चते, कस्मै। ललित लतानाम माला रमण कासाम, नपुंसक लिंग है कासाम। ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर, केवल इसमें से 4 ही करने थे, ठीक है। इसमें से जोड़ करके मंजुषिता समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय पूरित, अन्वय पूरा करना है। अन्वय यानी इन लाइनों को पूरा करना है श्लोक करके को देख करके, ठीक है। रे रे मित्र सावधान, इसमें से देखना है सावधान मन से, सावधान मनसा, सावधान मन से इस क्षण सुनो। गहने ही बहवः अभ्योदा, अंभ्योदा।
सन्ति, सर्वेपि एतादृश न सन्ति, केचित् दृष्टिपि वसुधाम, वसुधाम, और लास्ट में सही वचन, वचः, वचः, वचन, माँ ब्रूहि, मैंने सत्य वचन बोले। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स अन्वय भरना है। इसमें 2 अथवा है, ये दूसरा है। इसमें फर्स्ट में हम अस्य भाव अस्ति यत् अस्मिन् संसारे बुद्धिमन्तः एव नेत्रवन्तः, थर्ड में आएगा चक्षु, और फोर्थ में जो बचा है वो आएगा मुखे, अंधा एव अस्ति। ठीक है, इस तरह से ये दोनों हमारे अथवा में आएंगे, हमें दोनों में से एक करना है। अधोलिखित गद्यांश समुचित क्रमेण, सही क्रम में करना है। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट वाला ही आएगा, कश्चन निर्धना जना विमुक्त पार्जितवान। फिर नेक्स्ट है पठन काले, ये दूसरे नंबर पे रहेगा। फिर सम पुत्रम दृष्ट्वा बसयानम विहाय, वस को छोड़कर भगता है, तो तीसरा। फिर चौथा है मार्गे रात्रि, ये चौथा है। फिर तस्मिन ग्रहे रात्रो, ये पांचवा है। फिर चोर आ जाते हैं, ये छठा है। फिर न्यायाधीश, ये सातवां है। ये सातवां नहीं है, ये वाला सातवां, ये सातवां है। और लास्ट में जो बच रहा है वो न्यायाधीश तम अतिथि ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश को उसको ससम्मान छोड़ा गया, मुक्त किया गया। ठीक है, इस तरह से हमारे क्रम लिखना भी आएगा कि सीरीज जमाना। नेक्स्ट है रेखांकित को चूज कर करके और अर्थ देने हैं। तस्य भार्या बुद्धिमती पितृगृहं प्रति चलिता, तो भार्या को क्या बोलते हैं? पत्नी। मां ब्रूहि दीनम वचनः, वद पर्यायवाची है। एतेन आर्षिणा अध्विना अध्वनि यदुक्तम तद वर्णानि मार्गे, और शत षटकटियानाम धूमं मुच्यन्ति, तो आएगा त्यजति, त्यागना। ये पर्यायवाची है, इनमें से 3 ही करने हैं। तो इस तरह से हमारा ये खंड घ कंप्लीट होता है, पठित अवबोधनम। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे 4 पार्ट थे, क ख ग घ। मैंने आपको पहले भी बताया टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का टाइम है, और आपको सभी को ध्यान पूर्वक ये पेपर करना होगा। थोड़ा सा हमें टाइम मिलेगा, लेकिन हमें क्वेश्चंस करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें पढ़ना है। पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, क्वेश्चंस करने में, क्योंकि क्वेश्चंस तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, लेकिन जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आपको अच्छे से इनको पढ़ना होगा, टाइम लगा के थोड़ा पढ़ो, लेकिन आंसर पूरा अप्रोप्रिएट देना है, सही देना है। ठीक है, तो हमारा ये 10th का संस्कृत का पेपर, सैंपल पेपर का सॉल्यूशन यही रहा। थैंक यू वेरी मच।